देखो, आज मैं जिस खेत में खड़ा हूँ, मैं अंदर मेड़ की बात करता हूँ। यहाँ मेड़ें बनी हुई हैं। पिंटू से कहूँगा ज़रा मेड़ दिखा दे थोड़ा सा घुमा करके। मेड़ इसलिए बनाते हैं कि वर्षा का पानी खेत से बह करके बाहर न जाने पाए। बारिश का पानी जितना ही खेत में रुकेगा, सीपेजों के नीचे जाएगा तो जल स्तर बढ़ेगा। दूसरा, खेत में जो कार्बनिक पदार्थ अप्रैल में जो फसल काटी थी, जब 2 महीना नमी रहेगी तो वो जो कार्बनिक पदार्थ था वो कार्बन में बदलेगा, और जब कार्बन में बदलेगा तो सूक्ष्म जीव जो धरती में है उसको खाएंगे, तो क्या जीवांश बनेगा। ठीक है ना। तो मेड़ तो इसलिए होनी चाहिए। अब मैं खेती जैसे अंदर आपको बताया कि खेती में 3-4 बातें बहुत मोटी मोटी हैं। पहला है ज़मीन माने मिट्टी, और मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा। अगर ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा, मैं जैसे मेरी सारा आज चौथा दिन है, 3 दिन आपने देखा होगा मैं घूम फिर करके ह्यूमस पर आ जाता। मैं घूम फिर के ह्यूमस पर आता हूँ और कोई ह्यूमस की बात ही नहीं करता। तो ह्यूमस, ये जो पेड़ पौधे आपके सामने है, किन्नू का पेड़ है, ह्यूमस नहीं होगा तो इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं। तो ह्यूमस जरूरी है। ह्यूमस जहाँ होगा वहाँ नमी स्वतः ही कुछ ना कुछ होगी। ठीक है ना। अब क्लाइमेट देखिए, आप कोई राजस्थान का है, कोई बलिया से है, कोई एमपी से है, कोई महाराष्ट्र से। आपका खेत जहाँ है वहाँ की एक क्लाइमेट होती है। जैसे भारतवर्ष में कई सारी जलवायु क्षेत्र हैं। गर्म जलवायु क्षेत्र, गर्म नम जलवायु क्षेत्र, शुष्क जलवायु क्षेत्र, ऐसे। तो जो जलवायु है, ह्यूमिड रीजन है, ड्राई रीजन है, कैसा रीजन, उस इलाके में प्रकृति ने डिसाइड किया है कि यहाँ पर अमुक 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 फसलें हो सकती हैं। तो जो आपके क्षेत्र में फसलें होती हैं, उन्हीं फसलों में से आपको फसल का चयन करना है। आयात की हुई फसल बाहर से, 7 समुंदर पार से, या कन्याकुमारी का व्यक्ति कश्मीर से, या कश्मीर का व्यक्ति कन्याकुमारी की फसल, ये महाबेवकूफ़ी है, क्योंकि क्लाइमेट सूट नहीं करेगा। ठीक है ना। तो नेचुरल फार्मिंग तो हम सबको मिलके करनी है, और पूरे देश में इसकी अलग जगानी है। जन जन तक, जहाँ तक आप इस बात को पहुँचा सकते हो पहुँचाना है। कारण क्या है कि हम सब लोग, कोई 60 साल का हो गया, कोई 40 साल का हो गया, जी लिए, काफ़ी जी लिए। अभी हमारा भविष्य है, मेरे बच्चे हैं, मेरे नाती हैं, उनको बहुत लंबा जीवन जीना है। अगर ये ज़मीन ऐसे ही बंजर होने की कगार पर, जैसे बंजर 70% तो बंजर हो ही गई भाई। जिस ज़मीन में ह्यूमस की मात्रा 1% होनी चाहिए वहाँ 0.3 बचा, तो यानी 70% बंजर हो गई। तो ज़मीन जैसे जैसे बंजर होगी वैसे वैसे हालात खराब होंगे, यानी कि लागत बढ़ेगी, जो पैदावार होगी उसका टेस्ट वैल्यू चला जाएगा, भोजन की पौष्टिकता चली जाएगी, और पैदा करने में जो आप केमिकल पेस्टिसाइड डालेंगे वो उस भोजन का हिस्सा बनेंगे जो आपको कैंसर कर देंगे। तो खेती का उद्देश्य ये कुछ थोड़ी था कि मैं खूब मेहनत करूं और खूब फसल उगाऊं और कैंसर से मर जाऊं। ये तो ऑब्जेक्ट नहीं था। तो खेती का उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। मेरे द्वारा जो उगाया गया है उसको खा करके मैं भी स्वस्थ रहूं, और जो मेरा उगाया हुआ खाए वो भी स्वस्थ रहे, धरती भी स्वस्थ रहे, और धरती के नीचे रहने वाले जीव जंतु, धरती के ऊपर रहने वाले जीव जंतु, और पानी में रहने वाले जीव जंतु, सबका भला हो। ये नेचुरल फार्मिंग का
और जब तक हमारे पूर्वज इस सिद्धांत को मान रहे थे, जब तक, तो क्या था, वो बहुत आनंद में थे। क्यों? बहुत आनंद में थे। देखिए आप, आज की दुनिया क्या कहती थी, अरे क्या आनंद था, कार थी नहीं, स्कूटर था नहीं, एसी था नहीं, कूलर था नहीं। अबे बेवकूफ हो, तब तुम्हारे पास भी नहीं था, तो किसी के पास नहीं था ही नहीं, भौतिक संसाधन थे ही नहीं। ठीक है ना? तो गांव शहर का क्या डिफरेंस था? आप जो 65 साल वाले हैं, 60 साल वाले, जरा सोचना। हम गांव में थे, मेरे चाचा डॉक्टर थे एक कस्बे में। जब मैं छोटा सा 11-12 साल का था तो क्या अंतर था गांव में? गांव की गलियां कच्ची थी, शहर की गलियों में खड़ंजा बिछा था। गांव में लालटेन जलती थी, शहर में बल्ब जलता था। गांव में चरपैया थी, शहर में तखत पड़ा था। गांव में चूल्हा जलता था, शहर में अंगीठी जलती थी या स्टोव जलता था। और क्या अंतर था बताइए आप हमको? गांव का आदमी भी साइकिल से चलता था, शहर का आदमी भी साइकिल से चलता था। ठीक है ना? भौतिक संसाधनों की चाहत में, यूं कह लो कि ये जो उद्योगपति हैं, जो टेक्नोलॉजी वाले हैं, इन्होंने, देखिए किसान कब से बेचारा पूरी दुनिया को खिलाता आया, कभी किसी को ब्लैकमेल किया? लेकिन ये टेक्नोलॉजी वाले जो है ना, एक कोई गैजेट, मोबाइल हो, टीवी हो, फ्रिज हो, कार हो, स्कूटर हो, जिस मोबाइल की कीमत 3,000 है, वो 30,000 में बिक रहा है। एग्जैक्टली जो 30,000 का मोबाइल है, उसकी कास्ट केवल जो है 3,000 है। तो इन्होंने तो अपना अपना सब सेट कर लिया। लेकिन किसान जो, अगर मोबाइल के बिना मैं जिंदा रहूंगा, लेकिन रोटी के बिना जिंदा, लेकिन उसकी कोई कीमत। यानी कि एक ऐसी हवा चली कि लोगों को कहा गया कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कार ले लो, स्कूटर ले लो, बाइक ले लो, मोबाइल ले लो, एसी ले लो, फ्रिज ले लो, कूलर ले लो। और जो किसान उगा रहा था चना, मटर, मसूर, सब्जी, फल, अरे उसकी तो कोई कीमत ही नहीं। उसकी, आप समझिए क्या हुआ। मैं किसान से कहता हूं कि आप अपनी, चूंकि आपके पास कर्जा है और स्थिति सबसे ज्यादा खराब किसकी है? किसान की। तो बीमारी तो किसान के फटी है, मरहम कौन लगाएगा? नेताजी, आईएएस अधिकारी, बनिया। तो बीमारियां आपके फटी तो आप मलहम लगाइए। और मलहम क्या है? मलहम का नाम है नेचुरल फार्मिंग। अब हम यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर नहीं लाएंगे और ना हम कोई पेस्टिसाइड डालेंगे। फसल कम होगी, हो जाने दो। हम धरती को खराब नहीं करेंगे, धरती के नीचे का पानी नहीं लूटेंगे, तितली, मधुमक्खी, केचुआ, दीमक कुछ नहीं मारेंगे। क्योंकि ध्यान रखना, आपको अपराधी बनाया है। पेस्टिसाइड बेचने वाले ने आपको बेच दिया 4,000 का, लेकिन कीड़ा किसने मारा? आप। खरपतवार वाला रसायन आपको दे दिया, लेकिन वनस्पतियों को, खरपतवारों को किसने मारा? और आपने जो आलू, सब्जी, टमाटर, गन्ना, गेहूं कुछ भी उगाया, आपने मंडी बेचा, उसको खा करके जिसको कैंसर हुआ, उसका अपराधी कौन? तो देखिए अब तमाशा, आपको अपराधी भी बनाया गया, आपकी जेब में डकैती भी डाली गई, आपको भी बीमार बनाया गया, आपकी धरती माता को भी खराब किया गया, आपके धरती की बायोडाइवर्सिटी भी खराब की और लोग मौज मार रहे हैं। मतलब बाजार जो है ना मौज ले रहा है, और किसान दुखी है, कर्ज में है, बीमार है, और अपराधों का, मतलब अपराधी भी वही है। भगवान की नजरों में, प्रकृति की नजरों में इस समय किसान जबरदस्त अपराधी है। तो चलिए, जाने अनजाने हो गए अपराध, अब हमें अपराध से मुक्त होना है। तो अपराध से कैसे मुक्त हो पाएंगे भाई? प्रश्न आया, यूरिया, डीएपी, पोटाश नहीं डालेंगे, फंजीसाइड, विडीसाइड, इंसेक्टिसाइड नहीं डालेंगे तो क्या करेंगे? तो आप इसकी बायोडाइवर्सिटी देखिए,
पेड़ लगाएंगे, मेड़ बनाएंगे, पेड़ लगाएंगे और खरपतवारों को नहीं मारेंगे, किसी भी कीड़े को नहीं मारेंगे। इस हमारे फार्म हाउस पे छोटा सा है, लेकिन ना तो यहाँ कोई फंजीसाइड आता है, ना कोई इंसेक्टिसाइड आता है, ना कोई फर्टिलाइजर आता है। अब आप ये नर्सरी देख रहे हो, इसमें गोबर की खाद तो डली है थैली भरते समय, लेकिन यूरिया डीएपी का कोई। और जब आप रबी में आएंगे तो यहाँ चना होगा, मटर होगा, खरपतवार भी होंगे और कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई पेस्टिसाइड नहीं, और सब फसल आराम से हो रही होगी। लोगों ने डरा दिया, ठीक है ना। तो मैंने कहा डर के आगे जीत है, और किसान को डराया जा रहा है बार बार कि अगर संतुलित उर्वरक नहीं डालेगा तो मर जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है मित्र। खेती में मैंने बोला जमीन और मैं, ये मेरा खेत है और मैं, ये मेरी माँ है और मैं इसका बेटा। आप इसको पूजो, इसकी सेवा करो, इसकी देखरेख करो, बकाया ये सब संभाल लेगी। और इन चंद चूतियों के चक्कर में फंस गए ना, टेक्नोलॉजी वालों के चक्कर में फंस गए ना, और ज़मीन को नहीं देखा। तो अभी तो कर्जा कम है, अभी कर्जा बढ़ेगा, अभी बीमारियां कम हैं। जैसे पंजाब में तो कहते हैं कि भाई हर घर में लगभग एक कैंसर का मरीज है। 10 साल रुक जाइए, बोले पूरा घर है कैंसर का मरीज है, सभी को कैंसर है। अब डॉक्टर को कौन डॉक्टर क्या ले जाएगा जब सभी मरीज हैं। तो ये सिचुएशन आने के पहले हमें चेत जाना है। नमस्कार।